इतिहास के विद्यार्थियों, इस एक्सप्लेनेर में स्वागत है। आज हम 18वीं से 20वीं सदी के बीच मेडिकल और सोशल एथिक्स के विकास के पीछे छिपी उस डरावनी और अजीब गरीब सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। एक इतिहास के प्रोफेसर के रूप में मैं उन घटनाओं पर रोशनी डालूंगा जिन्होंने हमारे आज के एथिक मूल्यों की नींव रखी है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए उस खौफनाक स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई मरीज पूरी तरह से होश में है और बिना किसी एनेस्थीसिया के उसकी सर्जरी हो रही है, या फिर किसी को चमत्कारिक इलाज के नाम पर रोजाना धीमा रेडियोधर्मी जहर पिलाया जा रहा हो। सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन सच तो यह है कि एक समय था जब ऐसी चीजें पूरी तरह से नॉर्मल साइंस मानी जाती थीं। आज के इस एक्सप्लेनर का सिलेबस कुछ इस तरह है। 1. क्रूर चिकित्सा का युग। 2. मृतकों को पुनर्जीवित करने के प्रयास। 3. अत्यधिक मानव भुखमरी प्रयोग। 4. जानलेवा रेडियम का क्रेज। और 5. अनैतिक सामाजिक मानदंड। ये वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने आधुनिक नैतिकता की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। 1751 के रिसर्च कानूनों से लेकर 1974 तक का ये टाइमलाइन काफी चौंकाने वाला है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम एक ऐसे युग से, जहां इंसान सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट हुआ करता था, आज के उस सुरक्षित और व्यवस्थित एथिकल ढांचे तक पहुंचे हैं जिस पर हमारा पूरा समाज टिका है। तो चलिए अपने पहले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। क्रूर चिकित्सा का युग। 1840 के दशक का वो दर्दनाक दौर जब सर्जिकल ज्ञान तो बढ़ रहा था, लेकिन एनेस्थीसिया का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उस समय सर्जनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी स्पीड। ब्रिटेन के मशहूर सर्जन रॉबर्ट लिस्टन जैसे डॉक्टरों को अपना काम महज कुछ मिनटों में खत्म करना होता था, क्योंकि सच कहूं को उस असहनीय दर्द की वजह से ऑपरेटिंग टेबल पर ही किसी भी मरीज के दिल की धड़कन रुक सकती थी। अब स्पीड के इसी भयंकर दबाव के कारण रॉबर्ट लिस्टन के हाथों एक ऐसा कुख्यात ऑपरेशन हुआ जिसका मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 1 या 100 नहीं बल्कि पूरे 300% था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक मरीज की सर्जरी में 3 लोगों की मौत कैसे हो सकती है। हुआ कुछ यूं था कि जल्दबाजी में पैर काटने की प्रक्रिया के दौरान लिस्टन का ब्लेड इतनी तेजी से चला कि गलती से उनके सहायक की उंगली कट गई और पास खड़े एक सीनियर सर्जन का कोट भी चीर गया। और सबसे बड़ी त्रासदी देखिए, इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक ही इन्फेक्शन के फैलने से इन तीनों ही लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी के साथ आते हैं मॉड्यूल 2 पर, मृतकों को पुनर्जीवित करना। विज्ञान के इतिहास का वो हिस्सा जहां भगवान बनने और मृत्यु को ही मात देने के कुछ बेहद भयानक प्रयास किए गए। दरअसल 1751 के एक स्कॉटिश कानून के तहत फांसी दिए गए अपराधियों की लाशों का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च के लिए किया जा सकता था। इसी के आधार पर 14 नवंबर 1818 को वैज्ञानिक एंड्रू यूरे ने एक थ्योरी पेश की। उनका मानना था कि हाई वोल्टेज बिजली एक इंसान को फिर से जीवित कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मरे हुए मेंढकों की मांसपेशियों को हिला देती थी। इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट में पहले गर्दन के पीछे चीरा लगाया गया, रीढ़ की हड्डी से बिजली के तार जोड़े गए और फिर जैसे ही लाश के फेफड़ों में करंट भेजा गया, लाश सचमुच हिलने लगी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। नज़ारा इतना डरावना था कि वहां मौजूद कई लोग बेहोश तक हो गए। हालांकि वो आदमी जिंदा नहीं हुआ और यूरे ने अपनी इस विफलता का अजीब सा बहाना बनाते हुए कहा कि शरीर में खून की कमी थी। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस के तीसरे हिस्से की तरफ, अत्यधिक मानव भुखमरी प्रयोग। बात है 1944 की, जब मार्शल सैटन नाम के एक व्यक्ति ने एक बेहद क्रूर अध्ययन शुरू किया। उस समय यूरोप और सोवियत संघ में भारी अकाल था। इसी से प्रेरित होकर सैटन ने एक भड़काऊ मेडिकल ब्रोशर छापा जिसका टाइटल था, ताकि उन्हें भोजन मिल सके, क्या इसके लिए आप भूखे रहेंगे। उन्होंने 200 वॉलंटियर्स में से 36 स्वस्थ लोगों को चुना और उन्हें पूरे 3 महीने के एक कष्टदायक भुखमरी प्रयोग के लिए भर्ती किया। इस स्टडी को बाद में मेन एंड हंगर नाम की किताब में पब्लिश किया गया। इन प्रतिभागियों की दिनचर्या सच में किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। सोचिए, गोभी, शलजम और आधे ग्लास दूध या बस थोड़ी सी ब्रेड और बीन्स का डाइट, कुल मिलाकर 1800 कैलोरी से भी कम। और इतना ही नहीं, हर हफ्ते 22 मील की अनिवार्य दौड़ भी लगानी होती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके शरीर का 25% वजन कम हो गया, गंभीर एनीमिया हुआ और पैर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गए। इस भयंकर प्रयोग से पूरी तरह रिकवर होने में उन्हें कई साल लग गए। चलिए अब चौथे मॉड्यूल पर फोकस करते हैं, जानलेवा रेडियम का क्रेज। यहां हम देखेंगे कि कैसे 20वीं सदी की शुरुआत के लालच और व्यवसायीकरण ने मेडिकल एथिक्स की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी।
हुआ ये कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट विलियम जे ए बेली ने रेडिथॉर नाम की दवा और रेडियम वाले कॉस्मेटिक्स को चमत्कारिक इलाज बताकर बाजार में उतार दिया। मार्केटिंग में बड़े बड़े दावे किए गए कि ये दर्द ठीक करता है, स्टैमिना बढ़ाता है और पीली त्वचा के लिए लिक्विड सनशाइन है। लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और ही थी। ये एक जानलेवा रेडियोधर्मी पदार्थ था जिससे नसों का मरना और शरीर का पूरी तरह से नष्ट होना तय था। और सबसे बुरी बात, जनता से ये साइड इफेक्ट्स पूरी तरह छुपाए गए। इसका नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है, जरा सुनिए। एक रईस मरीज को ये दवा इतनी पसंद आई कि वो रोजाना रेडिथॉर की 3-3 बोतलें पीने लगा। कुछ ही समय में नसें मर जाने के कारण उसका निचला जबड़ा पूरी तरह से टूटकर शरीर से अलग हो गया। लेकिन असली खौफ तो तब दिखा जब मौत के 33 साल बाद 1965 में उसके शव को कब्र से निकाला गया। हड्डियां इतने दशकों बाद भी अत्यधिक रेडियोधर्मी थीं। अंत में हमारा ये सिलेबस अपने 5वें और आखिरी मॉड्यूल पर पहुंचता है, अनैतिक सामाजिक मानदंड और कानून। अब हम मेडिकल फील्ड से बाहर निकलकर समाज की उन अजीब और अनैतिक रीतियों को देखेंगे जो कभी बिल्कुल आम मानी जाती थीं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि समाज ने किन किन बेतुकी चीजों को नॉर्मल मान रखा था। ऐसी सुंदरता प्रतियोगिताएं होती थीं जहां केवल आंखों या नंगी टांगों को देखकर सुंदरता मापी जाती थी। अजीबोगरीब गोल्डफिश खाने के कंपटीशन हुआ करते थे। लोग अपने मृत रिश्तेदारों की तस्वीरें खींचकर उन्हें लॉकेट में पहनते थे। और तो और अमीर लोग असली इंसानों को पैसे देकर अपने बगीचों में गार्डन हर्मिट्स या सजावटी पुतलों की तरह पूरे दिन चुपचाप बैठने के लिए काम पर रखते थे। बिल्कुल अजीब है ना? लेकिन ये क्रूरता सिर्फ अजीब शौक तक सीमित नहीं थी, इसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1867 से लेकर 1974 तक अमेरिका के कुछ हिस्सों में अगली लॉज यानी बदसूरती के कानून लागू थे। इसका मतलब था कि अगर कोई विकलांग या बीमार व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर नजर आ जाए तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती थी या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता था। समाज ने इंसान के वजूद को ही एक अपराध बना दिया था। अब जैसे जैसे हमारा यह एक्सप्लेनर समाप्त होता है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज हम अतीत की इन भयावह घटनाओं को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज हमारे लिए पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन कल के इतिहासकार उन्हें देखकर वैसे ही हैरान होंगे जैसे आज हम हो रहे हैं। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इतिहास का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।